हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथ का नया चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि देख रहे हैं आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा हुआ है साधारण ब्याज। तो आज से हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे चीज़ होंगे उसको समझेंगे। पहले हम लोग बेसिक देख लेंगे, बेसिक को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट है उसको जानते हैं, कुछ शब्द हैं उनको पहचानते हैं। इसके सवाल करने से पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। साधारण ब्याज कहते किसको हैं? सबसे पहली बात है एक, साधारण ब्याज किसको कहते हैं? साधारण ब्याज वो ब्याज है जो कि सिर्फ और सिर्फ रुपया का लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए 100 रुपया किसी से लिए ब्याज पे, कहा हमको 1 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा एक्स्ट्रा उसका ब्याज के रूप में, ठीक है। तो हम अगले मंथ देंगे, तो जैसे 1 मंथ बाद देंगे तो उसको देंगे 101 रुपया। अगर उसके 2 मंथ बाद देंगे तो 102 रुपया देंगे। इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ जो रुपया, मूल रुपया जो हम उससे लिए हैं उसी का ब्याज बढ़ते जाता है। इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए। अब चलिए इससे रिलेटेड शब्द को कुछ जान लेते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे जो रुपया हम उससे लिए उसको कहते हैं मूलधन, ठीक है, मूलधन हो गया। अब दूसरा शब्द है दर, ठीक, और एक है समय, और एक है मिश्रधन। आप समझ गए, ये 4 शब्द है, ठीक है। ठीक, साधारण ब्याज निकालने के लिए इसके सवाल को करेंगे तो ये सारा चीज़ हमारे सामने आएगा, ये 4 शब्द, ठीक है, सबको जानते हैं। मूलधन उसको कहते हैं, ठीक है, मूलधन उसको कहते हैं जो धन हम ब्याज पे लेते हैं, जो धन हम किसी से लिए हैं, जो रुपया हम किसी से लिए हैं, जितना रुपया हम किसी से लिए हैं वो क्या होता है? मूलधन होता है। दर होता है कि दर वो होता है जिस के अनुसार हम रुपये लिए हैं। जैसे हमको कहा कि 100 रुपया 1 रुपया पर सैकड़ा, मतलब 100 रुपया का ब्याज 1 रुपया होगा, ठीक है, वही दर हो गया। मतलब 5% लेंगे, 3% लेंगे, 4% लेंगे, ब्याज जो लेंगे इस रेट से लेंगे। कुछ रुपया निर्धारित होगा ना, जैसे कि 100 रुपया का ब्याज 1 महीना में कितना होगा, तो उस दर, वो दर उसको कहते हैं, ठीक है। समय हो गया, कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, वो समय हो गया। और मिश्रधन वो होता है, मिश्रधन उस धन को कहते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि टोटल रुपया, जो हम रुपया टोटल बाद में देंगे उसको क्या कहते हैं? मिश्रधन, जिसमें कि ब्याज भी इंक्लूड रहता है। जैसे कि हम 100 रुपया लिए हैं किसी आदमी से 6 महीने के लिए, वो बोला मेरा दर है 1%, 1 रुपया प्रति माह, ठीक है, प्रति सैकड़ा है, प्रति क्या है? सैकड़ा है, और सैकड़ा है कितने समय के लिए? 1 महीने के लिए, ठीक है। मतलब 1 रुपया लेंगे सैकड़ा, मतलब 100 रुपया का 1 रुपया होगा पर माह के दर से, ठीक है। और समय हो गया, जैसे मान लीजिए हम 6 महीने के लिए लिए हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मेरा दर 1% है प्रति माह, ठीक। 1% हो जाता है कि 100 में दर, जैसे हम कहेंगे 5% है तो इसका मतलब 100 में 5 रुपया है, प्रतिशत का मतलब ही वही होता है, ठीक है। अब कह रहा है दर है 1%, समय है 6 माह, ठीक है, 6 माह है। तो अब देखिए मिश्रधन हम किसको कहते हैं? तो मिश्रधन निकालते हैं तो साधारण सी बात है, 6 महीने के लिए 1 महीना का ब्याज है 1 रुपया, 1% प्रति माह है, ठीक है। 100 रुपया का 1 महीने में ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया हुआ, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? 6 रुपया होगा।
तो टोटल मेरा कितना हो गया, लास्ट में जब हम 6 महीने बाद उसको रुपये देंगे तो 100 कितना देंगे, 6 रुपया देंगे। तो यही 106 रुपया जो हो गया, ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। और 6 रुपया जो क्या हो गया, वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। 6 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक। और इसी ब्याज को कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लिया जाता है। यही क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रुपया का ब्याज लगता है, ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। तो चलिए, आप इन चारों शब्द को समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, जो हमको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। उस सारे फार्मूले को हम देख लेते हैं और उसको याद रखेंगे। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, जैसे साधारण ब्याज निकालने के लिए कहेगा आपको मूलधन दिया हुआ रहे, दर दिया हुआ रहे, समय दिया हुआ रहे, तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुने समय बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला मेन फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला क्या हो गया, आपका मूल फार्मूला हो गया, जो वास्तविक फार्मूला है। ठीक, अब इसी पर आधारित क्या क्या किया जाता है। अब देखिए, आप इसको आप अगर सरलीकरण जानते हैं, जैसे कि गुना भाग करते हैं, तो आप मैथ में जानते हैं कि हमको मूलधन निकालना है। ठीक है, अगर मूलधन निकालना है, दर निकालना है, समय निकालना है, इन सब में से कोई भी चीज़ निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज को छोड़ के। ठीक है, मान लीजिए आपको साधारण ब्याज दे दिया, ठीक है, मूलधन पूछ लिया, या कभी दर पूछ लिया, या कभी समय पूछ लिया। जैसे मूलधन पूछ लिया, तो मूलधन इस जगह लिखे। जैसे मूलधन निकालने के लिए हम क्या किए हैं, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मूलधन निकाले तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। आप कहते हैं सबका फार्मूला है, सबका फार्मूला नहीं है। इसी को आप कैलकुलेशन ढंग से करिएगा तो आपका ये सब फार्मूला निकल जाता है, इसी फार्मूला से निकाला जाता है। आप देखिए, मूलधन को हम इस साइड लाए, जैसे मूलधन को यहाँ रहने दीजिए, साधारण ब्याज हमारा दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या होगा, गुना में हो जाएगा, यहाँ भाग में है। ठीक है, इधर आएंगे, गुना हो जाएगा, साधारण ब्याज गुने 100, साधारण ब्याज गुने 100 हो गया। ठीक है, दर और समय इसके साथ गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, बटे के रूप में हो जाएगा, तो इस साइड क्या किए, बटे के रूप में क्या कर दें, दर गुने समय कर दिए। ठीक है, अब उसी तरह अब देखिए, ये फार्मूला एक बन गया। ठीक, मूलधन निकालने के लिए आप सोचिए फार्मूला बन गया। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें सारा वैल्यू पुट करिएगा तो आपका निकल जाएगा, कैलकुलेशन करके निकल जाएगा, गुना भाग करिएगा निकल जाएगा। ठीक है, इससे भी निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या लगता है, स्टूडेंट को आसान लगता है कि मूलधन इस जगह है, इधर कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब दर पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, मूलधन की जगह दर रख देंगे, यहाँ रख देंगे, और मूलधन को यहाँ रख देंगे। ठीक है, मेरा हो जाएगा। समय पूछ रहा है, समय यहाँ रख देंगे, मूलधन यहाँ रख देंगे, हो जाएगा मेरा। तो मतलब साधारण ब्याज के बाद जो भी चीज़ इन तीनों में से पूछा जाएगा उसको यहाँ रखेंगे, बराबर में क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुना 100, और दो चीज़ जो बचा हुआ है नीचे में गुना के रूप में लिख देंगे, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मिश्रधन पूछ दे तो क्या करिएगा, मिश्रधन पूछ दे तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्रधन होता ही है, मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन, दोनों धन, जो वास्तविक धन है और ब्याज है, दोनों क्या हुआ, मिला दिए तो क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो मिला हुआ रहेगा जिसमें दोनों, तो हम क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज को मिला देंगे, जैसे साधारण ब्याज को मिला देंगे तो क्या हो गया, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मिश्रधन मेरा दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है, हमसे पूछ लिया साधारण ब्याज क्या है, तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर, जैसे मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है मिश्रधन, तो अगर यदि साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है तो मूलधन को मिश्रधन में घटा देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा साधारण ब्याज। तो हम क्या कहें, यही एक फार्मूला ये भी हो गया, मिश्रधन घटाओ मूलधन क्या हो गया, साधारण ब्याज। अगर यदि मूलधन पूछ दे, मिश्रधन और साधारण ब्याज दिया हुआ है तो क्या करेंगे, मिश्रधन में साधारण ब्याज को घटा देंगे तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, आप इसे समझ गए। ये फार्मूला का आप याद रखिएगा, साधारण ब्याज फार्मूला बेस्ड ही होता है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने के लिए, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ेंगे उसमें तो बहुत सारा शॉर्ट तरीका होता है कि आपको फार्मूला कब सकता नहीं, क्या उसको आप फार्मूला से बनाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आसान है, इसमें सिंपल रहता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए कुछ सिंबल, अगर आप कहिएगा कि इसका सिंबल से बहुत एग्जाम, बहुत टीचर बताते हैं, जैसे कि मूलधन को क्या मानते हैं, मूलधन को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश लेटर P से, और दर को R से डिनोट करते हैं, और समय को T से डिनोट करते हैं।
ठीक है। और मिश्रधन को ए, ठीक है, आप समझ गए। इसको भी आप नज़र में रखिएगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पी क्या है? मूलधन है। आर क्या है? दर है। टी क्या है? समय है। और ए क्या है? मिश्रधन है। आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। अब ये चीज़ और देखिए, साधारण ब्याज को यहीं लिख देते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उसको शॉर्ट में SI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि फार्मूला देख लीजिए, तो आपकी जैसे इसी फार्मूला को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A बराबर हो जाएगा P प्लस SI, ठीक है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक। अब साधारण ब्याज का है तो SI बराबर, अगर यदि आपको मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है, आपको ब्याज निकालना है, तो आप ब्याज निकालने के लिए करिएगा SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर A माइनस क्या हो जाएगा? P क्या है आपका? मूलधन है। A क्या है? मिश्रधन है, ठीक। आप समझ रहे हैं। और जैसे कि मूलधन पूछ दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे? A माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक। बस इतना चीज़ याद रखिएगा, आप शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं। ये आसान होता है, देखिए लिखने के लिए आसान होता है कि आप एक लेटर से इतना लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए हम फॉर्मूला इतना में ही लिख दिए, इसके लिए इतना सारा लिखना पड़ता है, समय बचत होता है, ठीक है। अब अगर सवाल बताएंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग को इतना याद रखना है, इसमें सिंपल सी बात इतना, आप दर R से, मूलधन P से, मिश्रधन A से, समय T से, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा, आपका सारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम छोटे छोटे सवाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर जाएंगे जहाँ तक टॉप लेवल तक के सवाल जाएंगे, जहाँ तक होगा। इसमें सारे 0 से लेके ऊपर लेवल तक आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं आप इस पर। सवाल कह रहा है 500 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं 500 रुपये की राशि, इसका मतलब है मूलधन मेरा कितना है? मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है? मेरा मूलधन दिया हुआ है 500 रुपये, ठीक है। और दर कितना दिया हुआ है? 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो कह रहा कितने समय में 625 हो जाएगी, कितने समय में? तो इसका मतलब है हमसे समय पूछा जा रहा है और 625 हो जाएगी। इसका मतलब है ये हमारा क्या दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ कि 625 हो जाएगी। 500 रुपया 625 हो जा रहा है, इसका मतलब है इसमें ब्याज इंक्लूड है। तो मेरा क्या हो गया? ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है 625। अगर हमको समय निकालना है, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज इससे निकाल लेंगे, मूलधन और मिश्रधन से ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज निकालने का क्या फार्मूला था? साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते थे? क्या फार्मूला बताए थे? साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको बताए थे साधारण ब्याज का फार्मूला भी आपको बताए थे। क्या बताए थे? मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन, ठीक है। मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। साधारण ब्याज का मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 625 माइनस मूलधन कितना दिया हुआ है? 500। तो मेरा कितना आ गया? 125 रुपये क्या आ गया? ब्याज आ गया। मेरा 125 रुपये ब्याज आ गया। अब क्या कर रहा है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? समय पूछा जा रहा है। तो समय निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या कर देंगे? चलिए मेन फार्मूला से ही आपको निकाल के दिखाते हैं।
साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताए थे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताए थे मूलधन गुने समय गुने क्या बताए थे, दर बटे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज मेरा कितना हो गया 125 और मूलधन कितना है 500, मूलधन दिया हुआ है ना 500 रुपये, गुने समय हमसे पूछा जा रहा है, गुने दर कितना है, दर कितना है 5%। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताए थे एक तरीका कि आप कैलकुलेशन करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर के ऊपर ऊपर क्या होता है, कटता है। ठीक है, एक दूसरे से, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 से इसमें भाग देंगे, देखिए सबसे पहले 0 0 काट देते हैं, 0 0 ख़त्म। 5 से इसमें भाग दें कितना होगा 25 5, तो समय बराबर कितना आ गया, समय बराबर कितना आ गया, समय बराबर कितना आ गया 5 वर्ष आ जाएगा। जब कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो आप उसको वर्ष में लेके चलिएगा। ठीक है, 5 वर्ष, ये मेरा आंसर हो गया। तो समय कितना आ गया 5 वर्ष आ गया, यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 500 रुपया 5 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से कितना रुपया हो जाएगी 625 हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। समय बराबर कितना आ गया मेरा, इसका आंसर कितना आ गया 5 वर्ष, यही मेरा आंसर, यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, हम देखिए आपको ये करके बताए हैं। ठीक है, आपको इतना करना नहीं है, जहाँ पे आपको मूलधन मिश्रधन दिया हुआ रहे, ठीक है, दर समय पूछा जाए तो आप ये करिएगा, डायरेक्ट इसको माइनस करिएगा, कितना हो गया 125 आया, दोनों का अंतर 125 मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया, मूलधन से कितना अधिक 125 अधिक है, वही क्या है मेरा ब्याज है, साधारण ब्याज मेरा निकल गया, साधारण ब्याज हमको पता चल गया। डायरेक्ट क्या करेंगे फार्मूला बिठाएंगे और उसको हल कर देंगे। ठीक है, इतना करने की ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए हम आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में करके बता, देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे करिएगा, एग्जाम में करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में शॉर्ट वे में करने का, जिससे कि आपका समय बहुत ज़्यादा बचे। दोनों का अंतर कितना हो गया 125। ठीक है, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज को छोड़ के जो भी चीज़ निकालते हैं तो ऊपर में क्या करते हैं, साधारण ब्याज गुना 100 करते हैं, बटे जो दो चीज़ दिया हुआ है उसको क्या करते हैं नीचे गुना करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको ब्याज दिया हुआ रहे, मूलधन दर समय इन तीनों में से कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप डायरेक्ट करिएगा ब्याज गुने 100 बटे जो दो चीज़ दिया हुआ है उसको गुना कर दीजिएगा नीचे में। ठीक है, और उसको हल कर दीजिएगा, जो निकलेगा वही हमारा क्या होगा तीसरा चीज़ होगा। जैसे यहाँ समय पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ब्याज गुने 100 कर दिए। अब देखिए मूलधन दिया हुआ है तो 500 गुने क्या कर देंगे 5। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, 0 0 ख़त्म, 5 पचे 25 25 पचे 125, 5 हो गया, डायरेक्ट मेरा क्या आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन में दिया हुआ है रहेगा वर्ष। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया समय टी मान लेते हैं, टी बराबर इतना आ गया 5 वर्ष आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बताइए इतना करने का आवश्यकता था नहीं, कितना कम समय में मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। एग्ज़ाम में इसी तरह करना, हम आपको समझाने के लिए उतना कुछ किए हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम में बस आपको इस तरह से करना है। ठीक है, आपका सवाल 2 सेकंड में बन जाएगा, इससे ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। अब वहाँ कैलकुलेशन फास्ट करिएगा, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ तब ना इतना बोल बोल के काटा, नहीं तो क्या होगा 25 25 25 25 125 ख़त्म, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 बचा, क्या हो गया 5 मेरा आंसर हो गया 5 वर्ष। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है, डाटा सिर्फ चेंज है, सवाल वही है। सवाल क्या रहा है, 300 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 405 हो जाएगी। तो हमसे समय पूछा जा रहा है, तो हम समय बराबर क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। समय बराबर हमको क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। डायरेक्ट पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 405 माइनस
300 बराबर कितना आ गया 105 रुपये मेरा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर क्या करेंगे, जानते हैं ब्याज गुने 100 होता है, तो ब्याज कितना है 105 गुने 100 बटे कितना हो गया, मूलधन कितना है 300 गुने दर कितना है 5%। ठीक है, अब इसको इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो गया 21 आ गया, 0 ख़त्म, 7 या 21 तो मेरा कितना हो गया 7 वर्ष। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए। आप फार्मूला याद रखिएगा, आपको बनाने में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखिए जितना रुपया लास्ट में हो रहा है टोटल जोड़ के वो हमारा मिश्रधन होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कहेगा ना, जैसे यहाँ का 300 रुपये का राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय इतना रुपया हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है मिश्रधन है, टोटल रुपया जोड़ के हमको बता रहा है। ठीक है, इतना रुपया हो जा रहा है लास्ट में, तो ये हमारा क्या है मिश्रधन, इसमें ब्याज इंक्लूड है, जितना अधिक है वो हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, और मूलधन ये जितना रुपया हम लिए थे शुरुआत में दिया हुआ वो हमारा क्या होता है, जैसे कि इतना रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की, इसका मतलब ये हमारा क्या है मूलधन है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 425 रुपये की राशि 425 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 476 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इसमें समय दिया हुआ है, दर पूछ लिया, तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या होता है 100। ठीक है, देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा साधारण ब्याज निकल जाएगा, दोनों को माइनस करिए तो कितना आ जा रहा है, कितना रुपया अधिक है 51 रुपया अधिक है, ये 425 है, ये 476 है, तो कितना 51 रुपये मेरा अधिक है, तो 51 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया मेरा। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है 425 गुने समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 वर्ष का समय दिया हुआ है, गुने दर हमसे पूछा जा रहा है, तो दर बटे 100। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग देते हैं। ठीक है, 17 या 51, 17 से 3 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए 425 है तो 25 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, 25 से 17 बार में कटेगा। ठीक है, 400 हुआ, 400 कटेगा 16 बार में, 25 से एक अधिक 25 है तो कितना होगा 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप नहीं विश्वास आप गुना करके देख लीजिएगा, ये 17 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 दर बराबर कितना आ गया, ये 4 इधर आएगा तो कितना है दर बराबर कितना हो जाएगा, दर कितना हो गया 4%। ठीक है, 4% साधारण ब्याज की दर से क्या होगा 3 वर्ष में 476 रुपये हो जाएगी। ठीक, आपका आंसर आ गया 4%, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल से सवाल रहता है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना रहता है, कैलकुलेशन करिएगा आपका सवाल बन जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो चलिए तो हम इस सवाल को समझेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई भी धन 2 गुना हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम 100 रुपया दिए थे तो वो कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो 200 रुपया हो जा रहा है फाइनली। ठीक है, इसका मतलब है आधा क्या है इसका ब्याज है, मतलब 100 रुपया अगर मूलधन है तो इसका 100 रुपया क्या हो जा रहा है ब्याज भी हो जा रहा है 10 वर्ष में। ठीक है, जितना मूलधन उतना ही क्या हो रहा है ब्याज हो रहा है, तब ये दुगुना हो जा रहा है। तो हम इस सवाल को करने के लिए आप फार्मूला से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जब भी बोले 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है, इस सवाल को करने के लिए एक फार्मूला है। जैसे इसमें क्या करेंगे, दर गुने समय बराबर 100 इंटू n-1। ठीक है, अब n क्या है यहाँ पे, जैसे कहेगा ना 2 गुने 3 गुने 4 गुने, उसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, संख्या जितना गुना कह रहा है उसको यहाँ रखेंगे, और
जितना समय दे रहा है, दर पूछ रहा है, उसको ही करेंगे। इस फार्मूला से इस सवाल को बनाएंगे तो आपको एक बार में बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दर को किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर इन टी बराबर 100 गुने n-1। ठीक है, आप इस फार्मूले से बना सकते हैं। देखिए अब क्या दिया हुआ है, दर हमसे पूछा जा रहा है तो आर हो गया, उन्हें टी कितना है 10 वर्ष, 100 इंटू एन कितना है 2 दिया हुआ है ना, 2 गुनी, तो हम 2 रखें एन का मान। ठीक है, -1। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए 0 ख़त्म, 2 - 1 2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1 कितना होगा 1 होगा, 2 में से 1 घटाए तो 1 होगा, तो 10 गुने 1 कितना होगा 10 होगा। इसका मतलब 10% क्या निकल गया, मेरा रेट निकल गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, या आप फार्मूले से भी बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, ब्याज जितना है उतना ही क्या हो गया, मूलधन के इतना बराबर ही क्या हो गया, ब्याज हो गया, तब ना 2 गुना हो गया। तो हम इसे बना सकते हैं, एक ब्याज मान लिए, 1 यूनिट क्या होगा मूलधन, गुने दर हमसे पूछा जा रहा है, समय कितना है 10 वर्ष, गुने आर बटे 100, तो 0 ख़त्म, तो आर बराबर कितना आ गया 10%। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इस तरह भी बना सकते हैं। ब्याज 1 माने, इसका मतलब 2 हो जा रहा है, तो इसका मतलब 1 मूलधन है, 1 क्या है ब्याज है। ठीक है, अगर दिखेगा 3 गुना तो उसमें तो 1 मान लेंगे क्या, एक हर हमेशा एक यूनिट मानेंगे मूलधन, और जितना बेसी है उसको क्या मान देंगे, ब्याज। जैसे कि 3 गुना कहेगा तो 1 यूनिट मूलधन हो जाएगा, 2 ब्याज हो जाएगा मेरा। ठीक है, 4 गुना कहेगा तो 1 मूलधन होगा, 3 क्या होगा ब्याज होगा। और अगर कह देगा 5 गुना तो 1 उसमें मूलधन होगा, 4 गुने क्या होगा, 4 क्या हो जाएगा मेरा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे 2 गुना कहा, 2 गुना मतलब क्या होता है, मेरा मूलधन तो वही रहेगा, जैसे 1 है इसी का गुना हो रहा है। जैसे कहा कि 100 रुपया मूलधन का ही गुना हो रहा है, इसका 2 गुना हो गया, तो इसका मतलब ये 1 ही यूनिट मेरा है ना मूलधन। अब जितना बढ़ा वो क्या हुआ, मेरा ब्याज हुआ, ब्याज ही बढ़ा, 2 गुना हो गया, मतलब 100 रुपया इसमें माइनस कर देंगे तो मेरा 100 रुपया निकल रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट मूलधन है, तो 1 यूनिट क्या है मिश्रधन है। 100 रुपया मूलधन है तो 100 रुपया मिश्रधन है, यही कहता 300 हो गया, 100 रुपया 300 रुपया हो गया, तो इसका मतलब है 100 रुपया मेरा मूलधन हो गया, और 200 क्या हो गया मेरा 200 हो गया ब्याज हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है, 1 गुने से 2 गुने हो गए तो 1 यूनिट, और 3 गुना कहेगा तो एक मान लेंगे मूलधन, और 2 क्या मान लेंगे ब्याज मान लेंगे। तो उसी तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं, इस तरह भी हम हल कर सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। नहीं तो आप ये फार्मूला याद रखिए, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये फार्मूला। ठीक है, दोनों एक ही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, ये पूरा लिख दिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब शेष सवाल जो हैं हम कल देखेंगे और समझेंगे और उसको सीखने का कोशिश करेंगे। ऐसे कल से विस्तार में चलेगा, जो भी सवाल होगा इस पे और सारा सवाल बताया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फीडबैक जरूर दीजिए, आपको वीडियो ये कैसा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखा करिए, आसपास साफ़ सफाई रखिए। चलिए, जय हिंद।